हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक भूस्थैतिक उपग्रह से सीधे संकेत प्राप्त करने के लिए उस स्थान का न्यूनतम कोलैटिट्यूड, पृथ्वी की त्रिज्या तथा घूर्णन अक्ष के बीच का कोण अर्थात कोटि पूरक अक्षांश ज्ञात कीजिए। तो जो कोलैटिट्यूड है इसे हम हिंदी में कोटि पूरक अक्षांश कोण कहते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है भूस्थैतिक उपग्रह। तो वह उपग्रह जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई दे, भूस्थैतिक उपग्रह कहलाता है। इसकी जमीन से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। तो एक उपग्रह को भूमध्य रेखीय तल पर, विषुवत रेखीय तल पर हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब स्थापित करते हैं तो वह जमीन से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। इसी उपग्रह से सीधे संकेत प्राप्त करने के लिए हमें कितना न्यूनतम कोटि पूरक अक्षांश की आवश्यकता होगी या इतने कोण पर पहुंचेगा, ये ज्ञात करना है। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ये उसका घूर्णन अक्ष, ये भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, इसी भूमध्य रेखी तल में हम जब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई उपग्रह रखते हैं तो यह उपग्रह बनता है भूस्थैतिक उपग्रह। तो यहाँ से अधिकतम जो सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है वह स्पर्श रेखा की दिशा में, और वो मान लेते हैं बिंदु P तक है। तो पृथ्वी पर बिंदु P तक इस उपग्रह का संकेत या सिग्नल जो है वो मिल रहा है। तो इस बिंदु पर ये त्रिज्या r, ये घूर्णन अक्ष के बीच का जो न्यूनतम कोण होगा ये थीटा, इसी को कहते हैं कोलैटिट्यूड या कोटि पूरक अक्षांश। चित्र से स्पष्ट है कि यदि ये कोण हमारा थीटा है तो इधर का कोण, ये कोण भी हमारा थीटा ही होगा, और ये पृथ्वी की त्रिज्या r है। तो मान लिया कि हमारा पृथ्वी का केंद्र O है, सैटेलाइट S। तो हमें पृथ्वी की त्रिज्या r, ये भी हमको मालूम है कि पृथ्वी की त्रिज्या r होता है 6,400 किलोमीटर। अब समकोण त्रिभुज OSP में हमें थीटा ज्ञात करना है, और इस त्रिभुज में हमें दो भुजा मालूम है, एक OP और दूसरा OS। तो OP और OS का जो अनुपात होगा ये तो हो गया लंब बटे कर्ण। OP यहाँ पर लंबा है, कोण के सामने की भुजा,
और OS सबसे बड़ी भुजा है, तो ये आपका कर्ण हो गया। और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। यहाँ से हमको थीटा बराबर मिल रहा है, अर्थात कोटि पूरक अक्षांश कोण हमको मिल रहा है साइन इनवर्स OP। OP यहाँ पर R है और OS ये R धन 36,000 किलोमीटर है। हमने सारी दूरियां किलोमीटर में ही रखी हुई हैं, तो हमको मिल गया साइन इनवर्स R का मान जैसे ऊपर मैंने बताया 6,400 किलोमीटर बटे 6,400 धन 36,000। तो हल करने पर हमको मालूम हो रहा है साइन इनवर्स 0.15। तो ये वो न्यूनतम कोटि पूरक अक्षांश कोण है जहां तक सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है, और यह इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।